मुरादाबाद में अखिल भारतीय पाल महासभा द्वारा सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में रविवार को भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के लगभग 450 युवक युवतियों ने अपने विवाह हेतु आवेदन प्रस्तुत किए। सम्मेलन का उद्देश्य पाल समाज को एकजुट करना और समाज के युवाओं को जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश पाल मौजूद रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नीरज पाल और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन में लखन सिंह और पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत पाल और मास्टर नौबत सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय पाल महासभा की जिला अध्यक्ष रीता पाल ने की। इस परिचय सम्मेलन में समाज के युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया और अपनी योग्यताओं के बारे में बताया। यह भिक्षा का पात्र था, एक पात्र और मंगाते हैं, उनके हाथ में भी भिक्षा का पात्र देते हैं, दोनों फिर द्वार द्वार भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं, दिन भर भिक्षा ग्रहण करते हैं। भिक्षा आज तो हम बना हुआ अनाज भी देते हैं, खाना बना हुआ भी दे देते हैं। पहले भिक्षा में सूखा अनाज मिला करता था। वो सारा अनाज जब इकट्ठा हो जाता है, उस इकट्ठे अनाज को शाम को वो उस राशन को बनाते हैं। दोनों जो भी अनाज बनता, जो भी भोजन बनता है उसको खाते हैं। उसके बाद शिवाजी महाराज जी कहते हैं, भगवान आपने तो एक दिन से मुझे राजा से रंक बना दिया, अब मुझे क्या आदेश है? तो शिवाजी जी कहते हैं, शिवाजी जी के गुरु जी कहते हैं रामदास जी, रामदास जी कहते हैं ये मेरे गले में जो केसरिया बांधा पड़ा है उनके गले में डालते हैं और उनसे कहते हैं अब राज्य मेरा है, ये राज्य मेरा है, लेकिन चलाना आपको है। जब उनको ये ज्ञान होता है, जब उनको वहां से उनको आत्म परिचय होता है, जब आत्म परिचय होता है तो उनकी दृष्टि में समग्रता आ जाती है, और जब समग्रता आ जाती है तो उनका शासन समाज के लिए समर्पित हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देवी अहिल्याबाई होलकर जी जो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, वो शिव भक्त थी। उनको भी आत्म परिचय हुआ, जब उनको आत्म चिंतन हुआ, जब उनको आत्म ज्ञान हुआ, तो उनकी अपनी सीमाओं को लांघ करके, अपनी सीमाओं को तोड़ करके समाज उत्थान के लिए उनका खजाना खुल जाता है। पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहूंगी। मैं नीरज पाल एडवोकेट और दिल्ली प्रदेश की अखिल भारतीय पाल महासभा की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश की प्रभारी। आज का कार्यक्रम मुरादाबाद में युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है, जिससे कि अपने समाज के लोगों को, ऐसा होता है ना कि शादी ब्याह के लिए आज के समय में माता पिताओं के पास समय नहीं होता, तो हमारे संगठन ने, अखिल भारतीय पाल महासभा ने ये एक अवसर दिया मुरादाबाद में कि सभी माता पिता युवक युवती यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिलें और शादी ब्याह के लिए अपना जो रिश्ता है उसको बनाएं। वैसे तो अखिल भारतीय पाल महासभा 1911 का संगठन है और युवक युवती परिचय सम्मेलन ही नहीं, अभी तक अखिल भारतीय पाल महासभा में आदरणीय शैतान सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में शैतान सिंह जी भोपाल में 50,000 से शादियां, 50,000 से भी ज्यादा निःशुल्क शादियां अखिल भारतीय पाल महासभा के बैनर तले चला चुके हैं। और इसी तरह पूरे भारत में मैं कहूंगी कि अखिल भारतीय पाल महासभा इसी तरह के कार्यक्रम करती है और युवक युवती परिचय सम्मेलन ही नहीं, उनके निःशुल्क शादियों का भी प्रबंध करती है। पाल महासभा ने समाज को संदेश दिया कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में जातीय एकता और सामाजिक समरसता का ध्यान रखा जाए। सम्मेलन में युवाओं को शिक्षा, रोजगार और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पाल समाज की गौरवशाली परंपरा और समाज के महापुरुषों के योगदान को भी याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पाल समाज ने हमेशा देश और समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि पाल समाज के युवाओं को शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए महासभा निरंतर प्रयासरत है। आने वाले समय में समाज के उत्थान के लिए और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी भी सराहनीय रही।
महिला सदस्यों ने समाज की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा का महत्व समझाया। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। इस भव्य आयोजन ने पाल समाज के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया और समाज की एकता व प्रगति का संकल्प दोहराया। समाज के लोगों ने ऐसे आयोजन को नियमित रूप से करने की भी मांग की ताकि समाज के युवाओं को सही दिशा मिल सके। इस सफल आयोजन के लिए पाल महासभा की पूरी टीम को बधाई दी गई और इस तरह के आयोजनों को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर AP सिंह, नैन सिंह पाल, प्रीतम पाल, सतवीर सिंह, विनीत पाल सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज के वरिष्ठ जनों ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया और उन्हें समाज की उन्नति में योगदान देने की अपील की। आज हमारे समाज का अखिल भारतीय पाल महासभा के तत्वाधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य देखिए यही है कि हमारे पाल समाज में, मतलब हमारे पाल समाज में क्या, वैसे तो सभी समाज में युवक युवती परिचय सम्मेलन समय समय पर आयोजित किया गया है, लेकिन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार पाल समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन का हमने आयोजन किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे समाज में लड़के लड़कियां हैं, आजकल हम लोग मतलब शिक्षित इतने हो गए हैं कि लोग, अगर किसी की बेटी इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर चाहिए, किसी का बेटा डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर चाहिए, IAS को IAS चाहिए। तो ये मान लीजिए कि रिश्ते ढूंढने में व्यक्ति के 2-3 साल खराब हो जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपको वर या वधू चाहिए उसकी तलाश पूरी नहीं हो पाती है, जिससे कि हमारे बच्चों की शादी की उम्र भी निकल जाती है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि 26-27 साल की उम्र में शादी कर दी जाए, लेकिन यही इंतजार देखते देखते किन्हीं लोगों की उम्र तो 32-33 साल तक हो जाती है और लोग परेशान रहते हैं, समय भी खराब होता है। इसलिए हमने ये एक मंच बनाया है जिस पर कि सभी समाज के लोग आए और अपना इस समाज में इस परिचय सम्मेलन में हिस्सा लेकर के एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे के परिचय में रहे। इस अवसर पर डॉक्टर AP सिंह, नैन सिंह पाल, प्रीतम पाल, सतवीर सिंह, विनीत पाल सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज के वरिष्ठ जनों ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया और उन्हें समाज की उन्नति में योगदान देने की अपील की।